आज हम एक एनिमेटेड वेबसाइट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड मटेरियल यूआई, जो रिएक्ट का मोस्ट पॉपुलर यूआई फ्रेमवर्क है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितने पेजेस हैं। जैसे कि अब मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि कोर्स वाले पेज पर मैं यहाँ पर नेविगेट कर चुकी हूँ। और जैसे ही मैंने गो समवेयर पर क्लिक करा तो मैं फिर से अपने ओरिजिनल पेज पर आ गई। अब मैं आपको अबाउट का पेज जैसे कि दिखाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नाउ का बटन भी दिख रहा होगा। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, देखिए कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और आपको यहाँ पर एनिमेशंस भी दिख रही होंगी, है ना। जैसे कि मैं आपको कोर्सेज वाले पेज पर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हम एनिमेशंस भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलती हूँ, जिससे कि हम एक एनवायरनमेंट डेवलप कर लेंगे जहाँ पर हम ये वेबसाइट जो है क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी रिएक्ट आप क्रिएट करने से पहले आपका जो Node.js है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो मैंने यहाँ कमांड दिया npx create -react -app, और इसके बाद जो भी आप अपने प्रोजेक्ट को नाम देना चाहते हो, जैसे कि मुझे देना था एनिमेटेड वेबसाइट। कि हमने सही से दे दिया, कमांड पर एंटर कर दिया। सो ये कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएगी। सो अब हम अपने प्रोजेक्ट को खोल लेते हैं। तो यहाँ मैंने कमांड दिया cd एनिमेटेड वेबसाइट, और अब कमांड दिया npm start, जिससे कि मैं ब्राउजर में एक बार देख लेती हूँ। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स। ये देखिए, अब ये ऐसा दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, अपना एडिटर खोल लेते हैं। मैं यहाँ पर कमांड दूंगी कोड डॉट, तो अब क्या करेंगे, जो भी अननेसेसरी मटेरियल है उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे कि मैंने सोर्स फोल्डर खोला, अब मुझे ये app.css जो फाइल है ये नहीं चाहिए, इसको मैंने यहाँ से डिलीट करा। एंड सिमिलरली मुझे app.test.js भी नहीं चाहिए, एंड index.css भी नहीं चाहिए, एंड logo.svg भी नहीं। हम index.js को रख लेते हैं यहाँ पर, और एक app.js को। और यहाँ से जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर भी जो ये आइकन्स हैं इनकी इमेजेस को भी डिलीट कर देंगे। सिर्फ index.html हमें चाहिए। अब कुछ डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल कर लेंगे जो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने से पहले एक बार ब्राउजर खोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एरर आ रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने app.css तो डिलीट कर दी थी ना। तो एक बार मैंने app.js खोली और यहाँ से जो ये इम्पोर्ट कर रखा है ये सब यहाँ से हटा देते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए जो ये रिटर्न के अंदर भी सब कुछ है इसको भी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ मैं। एंड अब क्या करा, index.js फाइल खोली और यहाँ से ये सब भी डिलीट कर देंगे। ये react.strict CSS को भी डिलीट कर दिया। सिमिलरली app.js के अंदर यहाँ पर कोई एक हेडिंग टैग क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि देखिए, अभी तो ये ब्लैंक पेज शो हो रहा है और हमें हेडिंग एलिमेंट क्यों नहीं शो हो रहा, वो भी देखते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा अभी हेडिंग एलिमेंट शो हो रहा है। हमें डिफरेंट राउट्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहला होम का, दूसरा कोर्सेज का, थर्ड अबाउट एंड फोर्थ कॉन्टैक्ट।
तो उसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी चाहिए जो कि है रिएक्ट राउटर डाउन। मैं आपको package.jsn फाइल दिखाती हूँ। मैंने ऑलरेडी ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रखी है, तो अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, npm react router dom, बस यहाँ पर जाकर आपको यहाँ से ये कॉपी करना है npm i react router dom, और उसकी हेल्प से आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये कमांड दे देना, आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैंने app.js फाइल खोली, इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूँगी, सॉरी app.js नहीं, index.js फाइल खोली, import browser router from react router dom। अब यहाँ पर हम बहुत सारे आप देख सकते हैं ना कि क्रिएट करेंगे राउट्स, तो उसके लिए हमें ब्राउज़र राउटर के अंदर ही इनको इंक्लोज करना होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट यहाँ मेंशन किया हुआ है, उससे पहले ही मुझे ब्राउज़र राउटर को मेंशन करना होगा। app.js के अंदर ही मेरे जो सारे राउट्स हैं वो आएंगे। अब मैंने app.js खोला और इसके अंदर हम यहाँ पर फंक्शन को यहाँ से हटाएंगे और मैंने यहाँ कॉन्स्ट टाइप करा, एरो फंक्शन का मैं यूज़ करने जा रही हूँ। हेडिंग टैग को फिलहाल के लिए हटा दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे src के अंदर ही, home.jsx, एंड सिमिलरली एक और फाइल क्रिएट कर ली about.jsx, courses.jsx, and the last one contact.jsx। अब app.js जो हमारी फाइल है वो खोली और उसके अंदर यहाँ पर जो चीज़ें हमें चाहिए उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। एक तो हमें चाहिए स्विच और राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और अब मुझे क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना है सबसे पहले तो, और यहाँ पर कंपोनेंट का नाम दे देंगे अभी ऐसा करेंगे जो इस सब को यहाँ से कॉपी कर लिया एंड सिमिलरली होम के अंदर प्लेस कर दिया, यहाँ से ये सब हटाया, ऐप की जगह कर दिया होम, यहाँ पर हेडिंग एलिमेंट दिया होम पेज, डिफॉल्ट यही अबाउट वाले पेज में प्लेस कर दिया। बस यहाँ पर क्या करेंगे, होम की जगह आ जाएगा अबाउट पेज, दिस पेज, contact, contact। अब app.js फाइल खोली और सिमिलरली बाकी के राउट्स भी क्रिएट कर लेंगे।
दे दिया अबाउट कोर्सेस एंड कंपोनेंट। इनको यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेंगे, इंपोर्ट होम फ्रॉम होम। कंट्रोल डी प्रेस करा, यहाँ पर आ जाएगा अबाउट, यहाँ पर आ जाएगा कोर्सेस एंड यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मैंने नाम गलत दिया हुआ है, कंपोनेंट नहीं, यहाँ पर आएगा कॉन्टैक्ट। अब हमने इंपोर्ट भी कर लिए हैं, है ना। तो इस राउट के अंदर पाथ भी तो मेंशन करेंगे ना। अभी के लिए मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पाथ दे दिया। डिफरेंट राउट्स पे नेविगेट करने के लिए इसको हमें स्विच के अंदर एंक्लोज करना होगा। स्विच का तो काम ही यही है ना कि डिफरेंट राउट्स पे आप स्विच कर सको, नेविगेट कर सको। यहाँ पाथ के अंदर मेंशन कर दिया अबाउट, कि अगर यूआरएल के अंदर कोई मेंशन या लोकल होस्ट 3000 के बाद अबाउट मेंशन करेगा तो आप अबाउट वाले पेज पर आ जाओगे। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, कोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट। सो लेट्स सी कि क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए अभी मुझे यहाँ पर क्या हुआ है, होम पेज डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पर पहला यहाँ पर पाथ मेंशन किया हुआ है। यही अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ अबाउट, ये देखिए अभी भी मुझे होम पेज ही शो हुआ। तो ये इस वजह से शो हो रहा है कि इसने जो डिफ़ॉल्ट पहला पाथ दिया हुआ है ना, उसी को पिकअप कर लिया स्विच ने। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पाथ के पहले मेंशन करना होगा एग्जैक्ट। ये देखिए अब आप देख सकते हैं ना, यहाँ जब अबाउट लिखा हुआ है तो अबाउट पेज शो हो रहा है। यही अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कोर्सेस, तो ये देखिए कोर्सेस का पेज शो हो रहा है। और यही अगर मैंने मेंशन कर दिया कॉन्टैक्ट, ये देखिए कॉन्टैक्ट का पेज शो हो रहा है। अब नैप बार क्रिएट करना स्टार्ट। अब अगर हम यहाँ पर यूआरएल के अंदर कोई और पाथ मेंशन कर दें, जैसे कि कॉन्टैक्ट के बजाय अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कॉन्टैक्ट्स, तो ये देखिए अभी तो ब्लैंक पेज शो हो रहा है। अब अगर हम अपने डिफ़ॉल्ट पेज यानी कि होम पेज पर आना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट का यूज़ करना होगा, जो कि हमें रिएक्ट राउटर डोम से ही मिल जाएगा। ई डायरेक्ट, तो ये देखिए ये ऑटो इम्पोर्ट यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने डिफ़ॉल्ट पेज पर आना है यानी कि होम पेज पर, और उसका पाथ यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ रीडायरेक्ट के अंदर मैंने मेंशन कर दिया, ये देखिए अब मैं अपने होम पेज पर आ गई हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सर्विस, ये देखिए फिर से अपने डिफ़ॉल्ट पेज पर ही आ गई हूँ मैं। अब हम नैप बार क्रिएट करेंगे ना, तो उसके लिए एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगी, बार .jsx। नैप बार क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम बूटस्ट्रैप 5 का भी यूज़ करने जा रहे हैं। और उसके लिए मैं package.jsn फाइल खोलती हूँ। मैंने ये डिपेंडेंसी ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, बूटस्ट्रैप का जो अल्फ़ा वर्जन है, जो कि अभी रिसेंटली आया है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए बस आप यहाँ पर आपको npm के अंदर यहाँ कमांड देना होगा, npm i bootstrap 5 अल्फ़ा। तो उसकी हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम ओरिजिनल वेबसाइट खोलेंगे जहाँ से हम नैप बार क्रिएट करेंगे, bootstrap 5। सो तो यहाँ मैं न्यू कस्टमाइज सेक्शन के अंदर गई और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर नैप बार के अंदर गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका ही यहाँ से सारा कोड कॉपी कर लेंगे।
और nav बार में पेस्ट करने से पहले जो मैंने यहाँ से ये होम का क्रिएट किया हुआ है यहीं पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर कॉन्स्ट की जगह करना होगा nav बार। सिमिलरली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट nav बार। पेस्ट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं ना। तो देखते हैं कि क्या गलती हुई हुई है। एंकर टैग भी क्लोज्ड है, बटन टैग भी क्लोज्ड है, एल टैग भी क्लोज्ड है। इसको भी यहाँ पर बंद करना होगा HR टैग को। रिएक्ट के अंदर ये भी आप देख सकते हैं कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि हर एक ओपनिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। इनपुट टैग को भी क्लोज करना होगा। यही HTML CSS के अंदर अगर आप नहीं करते हो इनपुट टैग को क्लोज तो वो चल जाता है, बट रिएक्ट के अंदर ऐसे नहीं हो सकता पॉसिबल। तो देखिए सारे एरर्स जो अब हट चुके हैं। अब यहाँ पर जो nav बार है इसको app.js के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम nav बार। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्लास नहीं, क्लास नेम का यूज़ होगा। सिमिलरली बाकी प्लेसेस पर भी आपको बस यही चेंजेस करने होंगे। देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए, ये क्या, अभी तो nav बार शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पर हमें, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट ही नहीं करा ना। इंपोर्ट तो सॉरी कर लिया, बट यहाँ पर रिटर्न के अंदर भी तो इसको मेंशन करना होगा। यहाँ स्विच से पहले nav बार कंपोनेंट को मेंशन कर लिया। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन एन इंक्लोजिंग टैग, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने सारे एलिमेंट्स इंक्लूड किए हुए हैं ना। तो हमें यहाँ पर एक डिव टैग को यहाँ तो लेना होगा, या मैं अभी एम्प्टी ब्रेसेस ही ले लेती हूँ। हम इतने सारे एलिमेंट्स को ऐसे नहीं मेंशन कर सकते। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बूटस्ट्रैप तो यहाँ पर अप्लाई ही नहीं हुई क्योंकि हमने इंपोर्ट ही नहीं करी ना। तो उसके लिए इंपोर्ट नोट, ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। बूटस्ट्रैप dist css bootstrap dot min dot css। हमें अभी min.js फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी नहीं है ज़रूरत, इसलिए मैं अभी बता नहीं रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वैसा ही nav बार क्रिएट हो गया ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट अभी आप देखेंगे कि यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके ये वर्क ही नहीं कर रहा है ना। तो इसके लिए हमें JS फाइल भी चाहिए। इसको कॉपी कर लिया, बस क्या करना होगा, यहाँ पर CSS के बजाय JS मेंशन कर लिया, और यहाँ पर min.css के बजाय bootstrap डॉट बंडल मेंशन करा। अब देखेंगे, ये देखिए अब ये ड्रॉप डाउन जो है ये वर्क कर रहा है।
तो लेकिन ये अभी वैसा नहीं दिख रहा ना नैव बार जैसे कि हमें ओरिजिनल चाहिए। उसके लिए navbar.jsx फाइल खोली और अभी कहीं जगह पर भी क्लास नेम तो चेंज ही नहीं करा ना। ये देखिए, अब चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर आपने ये नैव टैग दिया हुआ है इसके ऊपर ही एक div टैग दिया और यहाँ पर क्लास नेम देंगे कंटेनर फ्लूइड nav एंड bg। इसके अंदर div टैग फर्दर दिया, क्लास नेम दी रो। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यहाँ पर कॉल -10 क्लास दी और mx-auto। के अंदर इसको कॉपी कर लिया, हटा दिया। यहाँ से ये भी हटा देंगे और ये जो एंकर टैग है इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। और अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग के बजाय नैवलिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं ऑटो इंपोर्ट कर लूँगी। ये देखिए रिएक्ट राउटर डॉम से हमने नैवलिंक को ऑटो इंपोर्ट कर लिया। सो यहाँ पर href के बजाय हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पाथ दे देंगे होम पेज। और यहाँ पर नैवबार के बजाय कर दिया कोडिंग क्या। तो यहाँ बटन क्लास नेम के अंदर, बटन के अंदर तो यही चेंजेस आएंगे, लेकिन इसको क्लोज भी करना होगा ना। स्पैन टैग को मेंशन कर लिया। इस बटन टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसके बाद ही ये सब कॉपी कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा टैग्स हैं इनको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर जो आईडी दे रखी है वो तो वैसे ही रहने देंगे और यूएल टैग के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। नैव mr ऑटो जो क्लास है यहाँ से हटानी होगी और क्लास देनी होगी ml-auto, यानी कि लेफ्ट से मार्जिन, और ये मार्जिन बॉटम से भी हटानी होगी। यहाँ पर
पहली लिंक जो है यहाँ एक्टिव बनानी होगी। टैग के बजाय कर दिया लिंक एक्टिव क्लास नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे nav लिंक के बजाय कर दिया मेन्यू एक्टिव। ये href को हटा के क्लास नेम भी देंगे nav हाइफन लिंक। अब हम मटेरियल यूआई जो फ्रेमवर्क है उसका यूज़ करेंगे, जो रिएक्ट का बहुत मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। और मुझे कुछ आइकन्स चाहिए। मटेरियल, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको आइकन्स चाहिए ना, तो आपको पहले तो ये जो @material UI आइकन्स ये आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और आपको ये @material UI/core ये भी मेंशन करना होगा, मेंशन नहीं सॉरी इंस्टॉल करना होगा। अब हम यहाँ पर फ्रेमवर्क खोलते हैं। मुझे होम का आइकन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर होम मेंशन कर दिया। और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। naba.jsx फाइल खोली, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। और जहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ होम मेंशन करा हुआ है मैंने, उसी के अंडर में, सॉरी उससे पहले होम आइकन को मेंशन करेंगे। अब बाकी तो li क्लास नेम इज इक्वल टू nav आइटम यही सब रहने देंगे। टैग के बजाय कर दिया लिंक। यही सब यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से ये क्लास भी हटा दी। और यहाँ पर मेंशन कर दिया कोर्सेस। तो अब हमें एक लैपटॉप का आइकन चाहिए, तो इसको क्लोज करा और यहाँ पर मेंशन कर दिया लैपटॉप। तो आपको जो सबसे पहला दिख रहा है, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। जहाँ पर लैपटॉप आइकन हमारा क्लोज हो रहा है, वहीं पर मेंशन कर दिया कोर्सेस। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से ये सब हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए। सिमिलरली ये भी हटा लिया। अब यही कॉपी कर लिया
तो यहाँ पर क्या करना होगा, कोर्सेज के बजाय करना होगा अबाउट। सिमिलरली यहाँ पर कर दिया कॉन्टैक्ट। अब मुझे यहाँ से लैपटॉप आइकन को हटाना होगा और ये कोर्सेज भी यहाँ से हटा दूँगी मैं। अब मुझे एक इन्फो का आइकन चाहिए, तो मैंने मटेरियल यूआई का जो पेज है वो खोला और यहाँ पर टाइप कर दिया इन्फो। तो इस आइकन के पाथ को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इन्फो आइकन एंड इसके बाद मेंशन करा अबाउट। यहाँ से ये भी हटा लेंगे। अब हमें एक कॉन्टैक्ट का आइकन चाहिए, ये जो आपको सबसे पहला दिख रहा है ना, कॉन्टैक्ट बाय मेल, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। जहाँ पर कॉन्टैक्ट मेल आइकन बंद हो रहा है वहाँ पर टाइप कर दिया कॉन्टैक्ट। सो लेट्स सी द चेंजेस इन द ब्राउज़र। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है, देख लेते हैं कि क्यों आ रहा है ये। क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे जो टैग्स हैं वो क्लोज ही नहीं है। टैग क्लोज करना होगा। नाउ लेट्स सी। ये देखिए अभी हमें यहाँ थोड़ी सी CSS स्टाइलिंग अप्लाई करनी होगी, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइकन्स तो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, index1.css, और इसके अंदर क्या करेंगे, जो जहाँ पर हमने क्लास दे रखी है ना मेन्यू एक्टिव, देखते हैं, ये देखिए उसके लिए स्टाइलिंग करेंगे डॉट के अंदर फॉन्ट साइज दे देंगे बोल्ड, बॉर्डर बॉटम भी देंगे 1 पिक्सल, सॉलिड #565387। इसको इंपोर्ट कर लेंगे naiba.jsx के अंदर, इंपोर्ट फ्रॉम इंडेक्स, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, index1.css। सो लेट्स सी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर एक बॉर्डर बॉटम आपको यहाँ शो हो रहा होगा, बट अभी ये ओरिजिनल जैसा नहीं दिख रहा ना, जैसे हमारा ओरिजिनल है यहाँ पर नैप बार। तो उसके लिए भी देख लेंगे क्या चेंजेस करने होंगे। यहाँ से सबसे पहले टॉप में देखते हैं कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर BG-लाइट क्लास देने की कोई नीड नहीं है, बाकी ऊपर तो यही रहेगा, container-fluid nav bg रो, navlink के अंदर भी यही क्लास आएगी।
आई गेस सारे चेंजेस कर ही दिए हैं, बाकी कोई चेंज करना। सो अभी क्या करना होगा, चेंजेस कर तो लिए थे बट यहाँ पर नैबर और बीजे के बीच में हाइफन आएगा, और प्लस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि होम के बाद थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, कोर्सेज के बाद भी थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, अबाउट के बाद भी और कॉन्टैक्ट के बाद भी थोड़ा सा स्पेस देना होगा। सो अब देखेंगे, ये देखिए हमने अच्छे से नैबर क्रिएट कर लिया है जैसे हमारे ओरिजिनल पेज पर शो हो रहा है। अब हमें होम पेज के ऊपर ये इमेज भी डिस्प्ले करवानी है, एनिमेशन भी क्रिएट करनी है, और ये कंटेंट भी और बटन भी आना चाहिए। लेकिन अब जो हमारा अबाउट पेज होगा ना, उसको भी हमने ऑलमोस्ट ऐसा ही क्रिएट करना है, बस इमेज चेंज होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, कॉमन्स डॉट के अंदर ऐसा करते हैं कि जो हमने यहाँ पर होम डॉट जेसिक्स के अंदर क्रिएट किया हुआ है, इसको भी सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर प्लेस कर दिया, और यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेंगे इंडेक्स 1.css, और नैबलिंग को भी इंपोर्ट कर लेंगे, तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगी। बस यहाँ पर क्या करना होगा, होम की जगह आएगा भी हट जाएगी। यहाँ एक सेक्शन टैग क्रिएट करेंगे, इसको आईडी दूंगी मैं हेडर, क्लास नेम दिया डी हाइफन फ्लेक्स, और सारी आइटम्स को सेंटर में अलाइन करना है, इसलिए अलाइन आइटम्स सेंटर। इसके अंडर डिव टैग क्रिएट कर लिया, क्लास दे देंगे कंटेनर फ्लूइड nav हाइफन pg, इसके अंदर फर्दर डिव टैग दिया, और क्लास नेम दे देंगे रो। ऐसा करेंगे, यहाँ से जो हमने यहाँ क्लास दी हुई थी ना, क्लास नेम कॉलम 10 कॉलम्स क्रिएट करने के लिए, वही यहाँ पर दे देंगे। डिव टैग को क्लोज भी कर देंगे। इसके अंडर फर्दर एक रो क्रिएट करेंगे, और डिव टैग दिया, हमें 6 कॉलम्स क्रिएट करने हैं मीडियम स्क्रीन, और मीडियम स्क्रीन के लिए इसलिए हाइफन MD हाइफन 6 दिया, और पैडिंग दे देंगे टॉप से हाइफन 5 TT हाइफन लार्ज स्क्रीन्स के लिए हमें 0 पैडिंग देनी है, और यहाँ पे ऑर्डर क्लास का भी यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर हाइफन 2, और लार्ज स्क्रीन्स के लिए हम ऑर्डर रखेंगे 1 D हाइफन फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लेक्स हाइफन कॉलम। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हेडिंग टैग देंगे, और यहाँ हेडिंग के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ क्या मेंशन करना होगा, एक्सप्लोर योर पोटेंशियल विद कोडिंग ज्ञान। ऐसा करती हूँ, यहीं से कॉपी कर लूँगी। इसके अंडर में H2 टैग दिया, और यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, उसके लिए क्लास नेम का यूज़ कर रहे हैं MY-3। इसके अंदर क्या करते हैं,
ये जो सारा कंटेंट है ये कॉपी कर लेंगे। टैग के अंदर यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसके जहाँ H2 टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद फिर एक डिव टैग दिया और क्लास नेम देंगे empty-3। हमें टॉप से मार्जिन देनी है। इसके अंदर एक nav लिंक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट तो किया हुआ है ना nav लिंक को, लेकिन यहाँ पर इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एल आएगा। और अभी के लिए यहाँ 2 के अंदर डिफ़ॉल्ट पाथ दे देंगे और क्लास नेम का यूज़ करूँगी मैं btn get hyphen started। और यहाँ पर मेंशन कर दूँगी जो ये गेट स्टार्टेड है वही। स्टार्टेड। अब जहाँ पर नैवलिंक क्लोज हो रहा है उसके बाद 2 डिव टैग्स और हैं जहाँ जो क्लोज हो रहे हैं, उसके बाद ही एक डिव टैग देंगे और क्लास नेम देंगे col-lg-6 ऑर्डर -6 कॉलम्स क्रिएट करने हैं ना लार्ज स्क्रीन पे, इसलिए कॉलम -lg-6 दी है। और ऑर्डर देंगे 1। और अगर हम लार्ज स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ऑर्डर -lg-2 और एक क्लास दे देंगे header-image। इसके अंदर इमेज टैग क्रिएट कर लिया। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ खाली पाथ रखेंगे और क्लास नेम दे देंगे कुछ -fluid animated। सो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के बाद होम के बजाय कर देंगे कॉमन्स। और home.jsx फाइल खोली, उसके अंदर में यहाँ h1 टैग हटाया। यहाँ पे जो कॉमन्स कंपोनेंट है उसे यहाँ पर हमने कॉल कर लिया और आप देख सकते हैं ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। सो लेट्स सी दी चेंजेस नाउ ऑन दी होम पेज। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना, अभी यहाँ पर नो डाउट ये कंटेंट भी शो हो रहा है बट अभी इमेज नहीं शो हो रही क्योंकि हमने सोर्स का पाथ नहीं दिया था। और अभी ये बटन भी अच्छे से क्रिएट नहीं हुआ है ना, वो भी अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा। सो अभी index1.css फाइल खोलिए, उसके अंदर क्या करेंगे, जहाँ पर हमने बटन टैग क्रिएट किया हुआ है ना, सॉरी जहाँ पर हमने नैवलिंक दिया हुआ है वहाँ क्लास दी थी btn-get-started। तो उसके लिए यहाँ स्टाइलिंग कर लेंगे .btn-get-started। पोजीशन को वैल्यू दे देंगे एब्सोल्यूट, विड्थ को वैल्यू दे दी 184 पिक्सल, हाइट को वैल्यू दे दी 40 पिक्सल, बैकग्राउंड को वैल्यू दे दी हैश, मिक्स ब्लेंड मोड को वैल्यू दे देंगे मल्टीप्लाई, बॉर्डर को वैल्यू दे दी 2 पिक्सल, सॉलिड #2221 कैपिटल E F4। यहाँ पर बॉक्स साइजिंग को वैल्यू दे दी 'बॉर्डर बॉक्स'। बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे कुछ
30 पिक्सल। टेक्स्ट को अलाइन कराएंगे सेंटर में। पर फ़ॉन्ट साइज को वैल्यू दे देंगे 20 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन को वैल्यू दे दूंगी मैं नन। क्या चेंजेस आए ये देखिए, ये अच्छे से क्रिएट हो गया, बट मैं इसके ऊपर होवर करने के बाद भी हमें कुछ चेंजेस चाहिए ना, तो उसके लिए ये जो क्लास दे रखी है इसको कॉपी करा और यहाँ पर होवर लगा दिया। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दी और इसके अंदर वैल्यू दे दी #3F3CF5। और टेक्स्ट का कलर होवर करने के बाद चेंज करेंगे टू वाइट। ये देखिए जब मैं होवर कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा ना चेंज, टेक्स्ट के कलर में भी और यहाँ बैकग्राउंड कलर में भी। बस अब इमेज भी प्लेस करनी है और भी देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने आईडी हेडर दे रखी है ना, उसके लिए भी हमें स्टाइलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया #हेडर और मार्जिन दे देंगे टॉप से 80 पिक्सल। और क्योंकि अभी हमने इमेज प्लेस नहीं करी है तो अभी मैं हेडर इमेज के लिए जो क्लास दे रखी है और जो इमेज यहाँ एनिमेटेड क्लास दे रखी है अभी वो स्टाइलिंग में नहीं करूँगी। ये मार्जिन टॉप से आप देख सकते हैं कंटेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। अब क्या करेंगे, एक इमेजेस फोल्डर क्रिएट करेंगे SRC फोल्डर के अंदर। और इसके अंदर एक इमेज यहाँ डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ से w1.jpg नाम की एक इमेज है, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ इमेजेस के अंदर पेस्ट कर देंगे। मैं ओरिजिनल लोकेशन पर जाती हूँ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है। कहाँ है वो वेबसाइट, देखते हैं। सो यहाँ इमेजेस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर पाथ दे देंगे commons.jsx फाइल खोली, इसके अंदर images/w1.jpg। लेट्स सी की इमेज डिस्प्ले हो रही है। ये देखिए ये तो डिस्प्ले नहीं हो रही। ऐसा करते हैं, यहाँ से अभी ये पाथ फिलहाल के लिए हटा देंगे और जो यहाँ इमेजेस फोल्डर के अंदर w1.jpg है ना, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं और नाम दे देते हैं जैसे कि वेब फ्रॉम .src images w1.jpg और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेब को पास कर देंगे जिससे कि हम इस इमेज को यूज़ कर पाएँ। तो अब देखेंगे क्या चेंजेस आए। ये देखिए अब इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है, बट होवर करने पर ना इसके ऊपर कोई एनिमेशन आई है, तो वो CSS अभी अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने index1.css खोला और इसके अंदर मैंने एक इमेज को क्या दी हुई थी क्लास, हेडर इमेज, वही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। हेडर -image और इसके अंदर मार्जिन दे देंगे टॉप से, मार्जिन दे दी टॉप से 20 पिक्सल। और इमेज अगर हम इमेज के ऊपर होवर कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ चेंजेस अप्लाई करेंगे।
एनिमेशन देंगे, एनिमेशन का नाम दे दिया शेक 0.5 सेकेंड्स के लिए, और इसके अंदर एनिमेशन आइट्रेशन काउंट भी मेंशन करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स। अब एनिमेशन का यूज़ करने के लिए यहाँ अप्लाई कर दिया की फ्रेम्स, और यहाँ पर एनिमेशन का नाम दे दिया शेक। 0% अगर है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर ट्रांसलेट का यूज़ करा 1 पिक्सल 1 पिक्सल, और रोटेट का भी यूज़ करेंगे। इसके अंदर रोटेट के अंदर मेंशन कर दिया 0 डिग्री। इसी को ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर 0% के बजाय कर दिया 10%, यहाँ करा 20%, यहाँ करा 30%, और यहाँ पर करा -1 पिक्सल, यहाँ करा -2 पिक्सल, यहाँ 0 डिग्री के बजाय करा -1 डिग्री, -3 पिक्सल, यहाँ करा 0 पिक्सल, यहाँ पर कर दिया 1 डिग्री, एंड सिमिलरली यहाँ पर करा 3 पिक्सल, पिक्सल, 0 डिग्री। सिमिलरली बाकी के लिए भी चेंजेस कर लेंगे। %, 60%, 70%, 80%, 90% एंड 100%। %40 के लिए यहाँ पर 1 and -1 पिक्सल, रोटेट कर दिया 1 डिग्री, यहाँ पर -1 पिक्सल एंड 2 पिक्सल रखेंगे, -3 पिक्सल एंड 1 पिक्सल, यहाँ पर कर दिया 0 डिग्री, यहाँ पर -1 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री एंड -1 डिग्री। लेट्स सी कि एनिमेशन अप्लाई हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं होवर करने पर कैसे हमारी जो इमेज है वो शेक कर रही है। तो अभी क्या करेंगे, जो मैंने home.jsx फाइल खोली हुई है ना, उसके अंदर यहाँ कॉमन्स के अंदर मैं एक नेम वेरिएबल पास करूँगी, और इसके अंदर मैंने कॉमन्स फाइल खोली, यहाँ से ये जो हेडिंग के अंदर ये सब दे रखा है कंटेंट, वो कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इमेज और यहाँ पर पाथ दे देंगे, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट करा, सॉरी यहाँ पर src के अंदर आएगा वेब, और जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें कोर्सेज वाले पेज पर जाना है। तो उसके लिए विजिट यहाँ पर दिया और उसके अंदर पाथ मेंशन करा कोर्सेज, यहाँ पर वेरिएबल दिया bt नेम इक्वल टू स्टार्टेड। अब हमें क्या करना होगा, इसको एज अ प्रॉप्स यूज़ करना होगा इन commons.jsx। तो यहाँ पर मैंने प्रॉप्स वेरिएबल पास करा, प्रॉप्स की हेल्प से हम खुद का एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं।
जहाँ पर हमने यहाँ हेडिंग टैग दिया हुआ है वहाँ से ये हटा दिया, क्योंकि मैंने ये commons.jsx के अंदर ऑलरेडी पास कर दिया है। यहाँ पर आएगा props.name। बाकी तो ये कंटेंट ऐसा ही रहेगा। उसके बाद टू जहाँ पर दे रखा है उसके अंदर आएगा props.visit। यहाँ से ये हटाने होंगे। एंड गेट स्टार्टेड की जगह आएगा props.btname। एंड यहाँ पर वेब की जगह आएगा props.image.src। इसको एज ए वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इमेज src, तो मैंने home.jsx खोला और यहाँ पर कोई चेंजेस आए। ये देखिए वैसे ही इमेज यहाँ पर हमें दिख रही है और वैसे ही कंटेंट दिख रहा है। मैं गेट स्टार्टेड पर जैसे ही क्लिक करती हूँ, देखिए कोर्सेज पेज पर आ गई। तो इसको भी अच्छे से अभी डिज़ाइन कर लेंगे। उससे पहले अबाउट पेज को कर लेते हैं हम। तो मैंने about.jsx खोला और यहाँ से क्या करूँगी, ये जो ऊपर दे रखा है इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ से ये जो हेडिंग टैग दे रखा है ये हटाया, कर लिया। लेट्स सी, ये देखिए अबाउट पेज पर अब इमेज भी हमें चेंज करनी होगी ना, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे web1 और इमेज भी चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से डाउनलोड्स के अंदर गई और उसके अंदर एक W2 नाम की इमेज होगी, उसे कॉपी कर लिया एंड इमेजेस फोल्डर के अंदर उसे पेस्ट कर देंगे। तो एक ये PNG इमेज है w2.png और यहाँ पर करना होगा web1 और यहाँ पर कोर्सेज के बजाय करना होगा कॉन्टैक्ट। नाउ लेट्स सी, ये देखिए इमेज भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, बाकी सब तो जो कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। अब हमें कोर्सेज वाला पेज भी अच्छे से डिज़ाइन करना है और कॉन्टैक्ट वाला पेज भी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ courses.jsx फाइल खोली। कोर्सेज का पेज क्रिएट करने से पहले मैं 1 मिनट अबाउट का पेज खोलती हूँ। यहाँ पर हेडिंग को चेंज करना होगा। वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। एंड क्या कहते हैं, यहाँ BTN नेम के अंदर भी चेंजेस करने होंगे। कॉन्टैक्ट नाउ। अब मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी, cart.jsx। इसके अंदर एक स्निपेट यूज़ कर लेंगे रिएक्ट का और डिव के अंदर क्लास नेम देंगे कॉल मीडियम। स्क्रीन पे हम चाहते हैं 4 कॉलम्स शो हों, तो उसके लिए कॉलम -MD-4 और 10 कॉलम्स चाहते हैं तो कॉल -10 क्लास दी और MX-ऑटो क्लास दी। के बाद डिव टैग दिया और क्लास नेम के अंदर वैल्यू दे दी कार्ड। पर इमेज टैग दिया और src दी वैल्यू।
हम प्रॉप्स का यूज़ करेंगे, बट उससे पहले अभी मैं एक तरह का मतलब लेआउट तैयार कर लेती हूँ। क्लास नेम के अंदर वैल्यू दे दी कार्ड हाइफन इमेज हाइफन टॉप, ऑल्ट फिलहाल के लिए इसे खाली रखेंगे। और जहाँ पर डिव टैग ये इमेज टैग क्लोज हो रहा है उसके अंडर एक और डिव टैग दिया, कर लिया। यहाँ क्लास देती कार्ड हाइफन बॉडी, इसके अंदर h5 टैग दिया, क्लास नेम दी कार्ड हाइफन टाइटल, फॉन्ट वेट सेट कर देंगे बोल्ड। फिलहाल यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस पास करेंगे, जहाँ पर h5 टैग क्लोज हो रहा है उसके अंडर एक पैराग्राफ टैग दे दिया, क्लास नेम इज इक्वल टू कार्ड हाइफन टेक्स्ट, के अंडर पास करेंगे। तो ये ऑटो इम्पोर्ट ऑलरेडी हो गया है रिएक्ट राउटर डोम से, फिलहाल ये खाली छोड़ देंगे और क्लास नेम देंगे btn हाइफन प्राइमरी, और यहाँ पर टाइप कर दिया गो समवेयर। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस करने होंगे। और कार्ड्स के अंदर यहाँ पर प्रॉप्स पास करेंगे और इमेज एसआरसी के अंदर मैंने यहाँ पर पास कर दिया प्रॉप्स डॉट इमेज एसआरसी। मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसका मैं यूज़ कहाँ पर करने जा रही हूँ, मतलब ये डाटा कहाँ से आएगा, ये इमेज एसआरसी वेरिएबल भी। और ऑल्ट के अंदर भी यही पास कर देंगे। ऑल्ट फिलहाल के लिए या तो पर आएगा प्रॉप्स डॉट टाइटल एंड इसके अंदर आएगा प्रॉप्स डॉट कंटेंट। अब एक फाइल क्रिएट करेंगे एसआरसी के अंदर ही, डाटा डॉट JSX। सो इसके अंदर सबसे पहले एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे डाटा। अब इसके अंदर हमारे कार्ड से रिलेटेड जितना भी आइटम है ना, जितनी भी इमेजेस है सब कुछ है, सब कुछ आएगा। इमेज इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो हमारी जो इमेज थी वो कहाँ पर थी, होम डॉट JSX के अंदर कर ली। और यहाँ पर पेस्ट कर दी, दे दिया हाँ? अभी देंगे हम, उससे पहले मैं सिमिलरली बाकियों के लिए भी यही क्रिएट कर लेती हूँ।
वेब 3 कर दिया, यहाँ पर कर दिया वेब 4, हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर कर ले ली थी ऑलरेडी, तो इंपोर्ट कर लेंगे वेब 3, वेब 4, w4 w6 w12 बस अब यहाँ पर क्या हमने इमेजेस तो इंपोर्ट कर ली हैं, अब कंटेंट के अंदर बस हमें देना होगा। तो मैंने यहाँ पर जाकर ये कंटेंट कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड सिमिलरली फ्लटर के लिए भी कंटेंट निकाल लेंगे। टाइटल के अंदर चेंज करना होगा फ्लटर, पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पर कर लेंगे jQuery। पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इमेज SRC कंटेंट टाइटल ये कहाँ से आ रहा है, ये डाटा यहाँ से आ रहा है, data.jsx फाइल से। अब हम क्या करेंगे, courses.jsx फाइल खोलूँगी मैं और यहाँ से ये हेडिंग टैग हटा दूँगी। अब क्या करेंगे, ये जो कार्ड कंपोनेंट हमने क्रिएट किया था ना, आप देख ही सकते हैं, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने courses.jsx फाइल में। import card from card, और जो हमने एस डाटा डॉट जे एस जो data.jsx करी थी उसको भी हम कर लेंगे इंपोर्ट।
सबसे पहले एक डेफ टैग दिया और क्लास नेम दी my-5, के अंदर फर्दर एक h1 क्लास दी और इसको क्लास नेम देंगे टेक्स्ट -center और कोर्सेस। क्लास नेम दी कंटेनर -fluid MB-5, हम मार्जिन दे रहे हैं बॉटम से 5, के अंदर फर्दर डिफ टैग दिया और क्लास नेम दे दी रो, एक डिफ टैग और दे दिया और हम 10 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। -auto के अंदर फिर डिफ टैग दिया और क्लास नेम दी रो gy-4। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ना data.jsx का यूज़ कर रहा था, इसकी हेल्प से हम मैप करेंगे data.map और एरो फंक्शन पास करेंगे, उसके अंदर आएगी वैल्यू और -ind। इसके अंदर हम कार्ड कंपोनेंट को रिटर्न करेंगे। होपफुली आपको मैप फंक्शन के बारे में पता होगा कि किस लिए हम उसका यूज़ करते हैं। अब इतने सारे कार्ड्स का अगर आप डाटा सारा लिखने यहाँ पर बैठ जाओगे तो वो तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ना, इसीलिए हम मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम उस कंपोनेंट को इसके अंदर इंपोर्ट कर सके जो हमने डाटा का जो हमने क्रिएट किया था। यहाँ पर की को वैल्यू दे दी ind। की वैल्यू को देना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हम इंडिविजुअली हर कार्ड को डिफाइन कर सकें और img-src का यूज़ करेंगे value.img-src। आप देख सकते हैं अगर मैं आपको कार्ड कंपोनेंट फिर से दिखाऊं, यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया था। इसके अंदर हम टाइटल भी देंगे val.title। यहाँ पर हमने कांस्टेंट दिया val.कांस्टेंट नहीं सॉरी कंटेंट। अब कार्ड कंपोनेंट को क्लोज भी कर देंगे। सो लेट्स सी कि क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड हैज़ डाटा, तो हमने इसको इम्पोर्ट ही नहीं एक्सपोर्ट ही नहीं करा होगा ना। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डाटा। सो चलिए देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। ये क्या, ये तो गलत इमेजेस शो हो रही हैं ना, और हमें तो 5 कार्ड्स चाहिए, ये तो 4 कार्ड्स हैं। तो चलिए चेंजेस कर लेते हैं। मैंने data.jsx कंपोनेंट खोला और इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, यहाँ w1.jpg के बजाय यहाँ तो सबसे पहले मैंने करा web6 और हमें चाहिए थी फिग्मा की इमेज। तो एक बार मैं w3 डॉट
png टाइप कर दिया। ये देखिए यहाँ फिग्मा की इमेज आ रही है, फ्लटर की इमेज भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ बूटस्ट्रैप की इमेज जो है वो गलत है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सी इमेज करनी चाहिए थी। सबसे पहले जे क्वेरी की भी मैं सही करूँगी। W6 डॉट W5 डॉट JPG। मैंने जे क्वेरी की जो इमेज है वो बूटस्ट्रैप वाली जगह आएगी, बस ये गलती हो गई है। बस अब हमें किसकी चाहिए, CSS वाली चाहिए। तो यही यहाँ से मैंने कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और पर कर दिया Web7, यहाँ पर कर दिया W12 डॉट JPG। यहाँ कंटेंट के अंदर भी चेंजेस करने होंगे। तो मैं CSS से रिलेटेड भी कुछ कंटेंट निकाल लेती हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो लेट्स सी नाउ। ये देखिए अब हमें 5, आप देख सकते हैं कार्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ गो समवेयर पर क्लिक करती हूँ तो देखिए मैं अपने ओरिजिनल जो होम पेज है उस पर आ चुकी हूँ। तो अब कोर्सेज वाला पेज भी अच्छे से डिज़ाइन हो गया और देख सकते हैं इमेजेस भी होवर कर रही हैं, एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। बस अब रहता है कॉन्टैक्ट वाला पेज, वो भी अब क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने खोला contact.jsx और यहाँ से हेडिंग टैग को हटा दिया। खुद फॉर्म क्रिएट करने के बजाय मैं बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप 5 की, वो मैंने खोली और यहाँ से मैं फॉर्म्स के अंदर गई, फॉर्म कंट्रोल के अंदर गई और यहाँ से ये जो सारा कोड है मैंने ये कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इनपुट टैग को भी क्लोज कर देंगे। इससे पहले कुछ डिफ टैग्स देने होंगे। एक और डिफ टैग दिया और क्लास नेम दी my-5। यहाँ पर दिया h1 टैग और क्लास नेम के अंदर मेंशन कर दिया text-center contact us। इसके बाद फर्दर एक डिफ टैग दिया और उसके अंदर क्लास नेम देंगे कंटेनर कॉन्टैक्ट हाइफन डिफ। के अंदर फर्दर देंगे डिफ टैग
क्लास नेम इज इक्वल टू रो, और डिफ टैग दिया और क्लास नेम को वैल्यू दे दी कॉल हाइफन MD-6 कॉल -10 MX ऑटो। के अंदर हम क्रिएट करेंगे फॉर्म टैग, और ये सब मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। सो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पहली बात तो ईमेल एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ आएगा फुल नेम। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल नहीं आएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ जाएगा। क्लास वही रहेगी, प्लेस होल्डर के अंदर भी चेंजेस करेंगे। एंटर योर नेम, एंड सिमिलरली यहाँ से भी चेंजेस करेंगे। फुल नेम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फ़ोन। और इनपुट टाइप के अंदर भी यहाँ टेक्स्ट एरिया नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लिया और प्लेस होल्डर के अंदर आएगा एंटर योर मोबाइल नंबर। सिमिलरली एक और कॉपी करेंगे, यहाँ पर प्लेस कर दिया और यहाँ पर आएगा मैसेज। यहाँ से इसको हटा देते हैं और ऐसा करेंगे। ये जो टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है इसको कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बस बाकी सब तो सेम ही रहेगा। नाउ लेट्स सी कि क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी ये कैसा दिख रहा है और हमारे ओरिजिनल पेज का जो कॉन्टैक्टस है वो कैसा है। और अभी हमें क्या चाहिए, एक सबमिट फॉर्म का बटन भी चाहिए। तो उसके लिए जहाँ ये डिफ टैग क्लोज हो रहा है वहीं पर एक डिफ टैग दिया और क्लास नेम के अंदर वैल्यू दे दी और -12। यहाँ पर बटन टैग दे दिया, टाइप के अंदर वैल्यू दे दी सबमिट और क्लास नेम के अंदर वैल्यू दे दिया, क्लास के अंदर वैल्यू दे दी BTN हाइफन आउटलाइन हाइफन प्राइमरी और यहाँ पर टाइप कर दिया सबमिट फॉर्म। ये देखिए
अब इसके अंदर कुछ एंटर हम कर ही सकते हैं ना। तो आपने नो डाउट देखा कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी एंटर, यहाँ पर कुछ टाइप करा, तो नो डाउट रिएक्ट जेएस का सारा काम हो गया है। बट अगर मुझे बैक एंड में कुछ, अब यहाँ सबमिट फॉर्म करने के बाद क्या हुआ, ये मुझे वैसे का वैसा पेज दिख रहा है ना। अगर मुझे बैक एंड में कुछ एक्सेस करना है डाटा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जहाँ पर हमने क्लास दे रखी है, जहाँ पर फॉर्म टैग क्रिएट किया है ना, वहाँ पर ऑन सबमिट टाइप करना होगा जब फॉर्म हमारा सबमिट हो जाए। और उसके अंदर टाइप कर दिया फॉर्म सबमिट, एंड जहाँ पर हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास इज इक्वल, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना होगा, एक नेम वेरिएबल दिया, उसके अंदर टाइप कर दिया फुल नेम। और अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा ऑन चेंज फंक्शन के बारे में, अगर आपने रिएक्ट जेएस अच्छे से करी है तो, कि अगर कुछ भी हम टाइप करें तो उसके अंदर मैंने एक फंक्शन टाइप कर दिया, पास कर दिया इनपुट इवेंट, यानी कि जब भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी एंटर करेंगे या कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। और प्लेस होल्डर के अंदर तो वही एंटर योर नेम ही वैल्यू रहेगी। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू भी पास करेंगे, एंड वैल्यू के अंदर आएगा डाटा डॉट फुल नेम। जहाँ पर हमने ये, आप देख सकते हैं ना, जहाँ पर हमारा फ़ोन है, जहाँ पर यानी कि हमने इनपुट, या आप देख ही सकते हैं, इसके अंदर नेम को वैल्यू दे दी फ़ोन नंबर, और यहाँ से चेंज फंक्शन को कॉल करा, लिया, और वैल्यू इज इक्वल टू डाटा डॉट फुल नेम को भी कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन नंबर, बस, और बाकी सब तो सेम ही रहेगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऐसा करती हूँ, यहाँ से ये नेम, ऑनचेंज, इनपुट इवेंट और ये वैल्यू, ये सब फ़िलहाल के लिए या तो हटा ही देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो अभी फ़िलहाल के लिए। क्या करेंगे, जहाँ पर हमने ये इसके अंदर रिटर्न से पहले हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ डाटा पास करा, और यहाँ पर सेट डाटा, आप देख ही सकते हैं जो वैल्यू के अंदर, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना डाटा डॉट फुल नेम क्या है, ये हमारा करंट डाटा है और ये हमारा अपडेटेड डाटा होगा जब हम सेट डाटा को कॉल करेंगे। और इसके अंदर मैं यूज स्टेट का यूज़ कर रही हूँ, की हेल्प से जब भी हम कुछ एंटर करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेंगे यूज स्टेट। फिलहाल के लिए जो हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी ना फुल नेम, उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे। और अब मैं इनपुट इवेंट फंक्शन को कॉल करूँगी, कॉस्ट कॉन्स्ट इनपुट इवेंट, और इसके अंदर
इवेंट एज अ पैरामीटर पास कर दिया। फिर पास करा कॉन्स्ट नेम वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी एंटर कर रहे हैं उसको टारगेट हमें करना है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी आ रहा है फॉर्म सबमिट इज नॉट डिफाइंड इनपुट इवेंट, क्योंकि अभी तक हमने ये करा नहीं ना। जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे उसके लिए इवेंट डॉट टारगेट यहाँ पर पास करा। और अब कुछ भी जब एंटर कर रहे हैं तो उसको सेट भी तो करेंगे ना चेंजेस को, तो यहाँ पर हम सेट डाटा के अंदर प्रीवियस वैल्यू को पास करेंगे। प्रेफ वैल रिटर्न कर देंगे। अब आपको स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में होपफुली पता ही होगा। पर नेम के अंदर वैल्यू को सेट कर दिया। जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा उसके लिए फॉर्म सबमिट को कॉल करा, इसके अंदर ई एज अ पैरामीटर पास करा। ई डॉट, अब आप देख रहे थे ना जब हम सबमिट कर रहे थे पेज को तो वो पेज फिर से रीलोड हो रहा था और डाटा भी सारा उड़ रहा था, तो उसके लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है। और जब हम फॉर्म को सबमिट करें तो एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए। बैकस्ट्रिक पास करें डॉलर फुल नेम। मैं जैसे ही इसके अंदर कुछ भी एंटर कर रही हूँ और जब मैंने सबमिट फॉर्म करा तो अभी मेरे को बाकियों के अंदर भी तो एंटर करना होगा ना। ये देखिए ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर तो, है ना। जबकि हमने फॉर्म सबमिट को तो यहाँ पर कॉल भी किया था। ये देखिए यहाँ पर एस को हटाया। अब देखेंगे एच यानी कि मेरा जो फुल नेम है यहाँ अलर्ट बॉक्स के अंदर आ रहा है। सिमिलरली आपको अगर फ़ोन नंबर एंड मैसेज के लिए भी आप चाहते हो कि यहाँ सबमिट करने के बाद आपका कंटेंट आए, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से नेम इज़ इक्वल टू फुल नेम को यहाँ कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट करा, यहाँ पर नेम के अंदर आएगा फ़ोन, ऑन चेंज इज इक्वल टू इनपुट इवेंट को यहाँ पर कॉपी कर लिया और वैल्यू के अंदर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर डाटा फ़ोन कर दिया। बस, और क्या करना होगा, हमने नेम दिया था वैल्यू फ़ोन, इसके अंदर भी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी। अब सेट डाटा के अंदर क्या कर रहे हैं हम, प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर डाटा डॉट फुल नेम के बजाय जैसे कि मैं कर दूँ अगर फ़ोन, अब देखेंगे सबमिट फॉर्म जब करा आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन नंबर के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू एंटर करी थी वो यहाँ पर अब रिटर्न हो रही है ना। तो ये एक तरीका था कि कैसे हम फॉर्म के अंदर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब कि आप देख ही सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर इनपुट इवेंट फंक्शन को यहाँ कॉल करा है और आपको ये एरडी स्ट्रक्चरिंग भी अच्छे से आनी चाहिए कि कैसे हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं, है ना। ये सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अच्छे से जो आपको ये पेजेस दिख रहे हैं अच्छे से आप ये क्रिएट करना सीख पाए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।